बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को सेकंड डे की जो मदीना में हम थे तब की वीडियो बता रही हूँ। ये फजर का टाइम है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए निकले और यहाँ पर अगर मस्जिद में अंदर नमाज़ पढ़नी हो तो जल्दी जाना पड़ता है, तकरीबन 1 घंटे पहले फजर से। तो हम अंदर आ गए थे और जगह में अच्छी मिल गई थी। ये कूलर्स थे पानी के और ये कुरान शरीफ रखे हुए थे। तो यहाँ पहले से आके हमने नफ़लें पढ़ी और कुरान शरीफ पढ़ा और मैं यही देख रही थी, यहाँ पर बहुत सारे कुरान रखे थे। इसमें 1-2 कुरान ऐसे देखे मैंने जो बहुत डिफरेंट कलर में थे और बहुत डिफरेंट लगे ये इस तरह से ना। तो मैंने कहा चलें इसको चल के देखते हैं। तो मैंने इसको फिर खोला और खोल के देखा तो पता चला ये जो है जो नाबीना अफराद होते हैं उनके लिए ये कुरान है। सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरह से उभरा हुआ है, ये मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये इस तरह ये फिंगर की मदद से पढ़ते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगा ये देख के मुझे कि कुरान शरीफ जो है किसी भी हाल में इंसान को पढ़ना चाहिए। ये हम जो है नमाज़ पढ़ के अपने होटल आ गए थे। फिर यहाँ पर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। बुफ़े था हमारा ब्रेकफ़ास्ट का। तो इसमें ये होता है कि फिर लंच इतना ज़्यादा होता है, ये ब्रेकफ़ास्ट के फिर लंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थीं, मतलब खाई तो इतनी नहीं जाती, लेकिन अब हमारे होटल के उसमें थी ये जो हमने होटल लिया था उसमें फिर हमने ये एक तरह से ब्रंच ही समझे ब्रंच किया। और जो है आज हमारा इरादा था कि हम जो है सलमान फ़ारसी का जो बाग है वो देखने जाएंगे। तो इस वजह से फिर हमने ये चीज़ें वगैरह अच्छे तरीके से खा ली थी। ये फूल दाल है जो यहाँ की बहुत फेमस है और बहुत मज़ेदार होती है। कभी आप लोग यहाँ आएँ तो ज़रूर खाइएगा। और ये सैलड्स थे, जैतून था, प्याज हैं ये और ग्रीन जैतून है। हलवे रखे हुए थे यहाँ पर, हरी मिर्च हलवा है। तो काफ़ी चीज़ें थी। मतलब ऐसा होता है कि बस सैर होके खा लेते हैं तो फिर लंच की इतनी हाजत नहीं होती। तो इस तरह से था, सब कुछ ही था खाने पीने का सारा। तो इस तरह हमने ये ब्रंच किया और फिर हम थोड़ी देर आराम करने चले गए कि अब वहाँ से सुबह उठ गए थे फजर के लिए। फिर हमने आराम किया कि हम शाम को फिर फ्रेश जाएंगे इंशाल्लाह बाग देखने सलमान फ़ारसी का। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी थी। हम लोग फिर अपने होटल से निकले और ये असर का टाइम था और ये हमारे होटल की विंडो से जो है हरम नज़र आ रहा था। तो बड़ा अच्छा लगता था, देखते थे हम। और फिर हम असर के टाइम पे हम मस्जिद आए और हमने असर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के हम फिर यहीं से ही जो है निकल गए सलमान फ़ारसी का जो बाग है ना वो देखने। ये हम पहुंच गए थे वहाँ पर। इसका क़िस्सा तो सुना ही होगा आपने कि सलमान फ़ारसी जो थे वो एक यहूदी घर से थे और इनके बाप दादा जो थे वो लोग सब यहूदी थे और मतलब आग की पूजा करते थे ये लोग। तो सलमान फ़ारसी जो थे वो मुसलमान होना चाहते थे। वो हुज़ूर सल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ और मैं एक यहूदी के क़ैद में हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से पूछा कि तुम इसको आज़ाद करने के क्या
मुआवज़ा लोगे? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ, मेरे पास एक जगह है, वहाँ पर 360 खजूर के दरख्त लगा दें तो फिर मैं इसको आज़ाद कर दूँगा। वो समझ रहा था कि काफ़ी दिन 10-12 साल तो लगेंगे ही लगेंगे वो बाग़ को बनने में और 360 दरख्त को जवान होने में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि आप जाएं और 360 गड्ढे खुदवाएँ और ये वहाँ पर ये कुआँ भी उसी वक्त का है जो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गड्ढे खुदवाए थे। तो ये कुआँ अभी तक इसमें पानी है यहाँ पर। जो इसका नेचुरल कुआँ है वो मैं आगे दिखाऊंगी। ये इन्होंने आगे करके मशीनों के ज़रिए कुआँ का पानी जो है वही पानी जो उस वक़्त का था। ये देखें हम लोग भर रहे थे। तो क़िस्सा ये था कि वो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 गड्ढे करवाए और फिर वो उसमें खजूर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जो है वो उसमें बीज डालते जाते थे और वो जब पीछे वाले जो थे वो उसी वक्त जवान होते चले जाते थे जितने भी दरख्त थे। तो ये मंज़र देख कर यहूदी हैरान हुआ और उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह से सलमान फ़ारसी को आज़ाद कर दिया। और ये बाग़ आज भी वैसे ही है। यहाँ के देखें ये खजूर हैं, हर तरह के खजूर इसमें लगते हैं और हम अपने लेकर आए थे ये खजूर। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग़ के जो उन्होंने अपने हाथ से लगाए थे खजूर हैं, मुख्तलिफ़ वैराइटियाँ हैं इसमें। ये बाज़ार भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ था तो हमने यहाँ से खजूर भी ली। बहुत मज़ेदार खजूर थी, खज्जियाँ थीं। और तो ये बाग़ इसलिए सलमान फ़ारसी का बहुत वो कहा जाता है कि इसमें हुज़ूर सल्लम के हाथ से लगाए हुए दरख्त थे और इसको सलमान फ़ारसी का बाग़ कहा जाता है। हम भी फ़र्स्ट टाइम इधर आए। ये देखें, ये इन्होंने कवर कर लिया है। ये असल कुआँ था जो उस ज़माने में जब हुज़ूर सल्लम ने दरख्त लगाए थे। तो ये कुआँ उस वक़्त था जो अभी इन्होंने कवर कर लिया है। देखने के लिए बस है ये। इसको मतलब आगे ले जाके इन्होंने मशीनों के ज़रिए जो अभी मैंने दिखाया था वहाँ पर पानी इसका आ रहा है और ये बस देखने के लिए है। ये था असल कुआँ जो कि यहाँ पर पानी निकला था और दरख्त में जो है पानी इधर से जाता था। जो हुज़ूर सल्लम ने 360 खजूर के दरख्त लगाए थे वो उसको ये पानी यहाँ से जाता था। तो ये था सलमान फ़ारसी का बाग़। फिर हम वहाँ से निकले, हमें बहुत भूख लग रही थी, रात का टाइम था। खाना खाया क्योंकि रात को हमें जो है रियाज़त जन्ना की अपॉइंटमेंट मिली हुई थी, वो 11:30 बजे की थी। तो बस फिर हम वहीं पर ही आ गए थे और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का अंदर जाने का। और 1 साल के बाद हमें इसमें जाने की इजाज़त मिलती है क्योंकि हम यहीं रहते हैं तो हमें परमिशन नहीं है कि हम बार बार जाएं। तो 1 साल के बाद हम जा रहे थे और बहुत खुशी थी। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।